तो क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला था बेटा, मेन कॉन्सेप्ट उसी के थे। और लेंस मेकर फॉर्मूले का ये फॉर्मूला था बेटा, 1 by m that is mu2 by mu1 minus of 1 and into 1 by r1 minus 1 by r2। ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके में काफी कितना ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उतने पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी 7 8 9 पॉइंट है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो पॉइंट का लिखवाया था वो पॉइंट ये था कि अगर इफ उसका जो सराउंडिंग मीडियम था, सराउंडिंग मीडियम अगर एयर हो, एयर मींस दैट इज mu2 हमने लेंस को लिखा था, तो mu2 तो mu g, g मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गिलास, गिलास का बना होता है लेंस, तो ये तो हो गया mu g। ये चेंज मत करना, mu2 गिलास का ही लिया था, गिलास का ही लेना हमेशा, लेंस का लेना हमेशा, तो चेंज होगा उसका किसका होगा, सराउंडिंग का। हमें ये नहीं करना कि पहले ग्लास का बना दिया फिर दूसरे मटेरियल का बना दिया उसको, वो एक ही रहना। दूसरा जो सराउंडिंग है वो 8% एयर है, mu a, ठीक है। अब यहां पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज 1 by fa का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, तो ये आ जाएगा 1 by fa। तो इसको फॉर्मूले को आप चेंज कर देंगे, mu g डिवाइड बाय mu a माइनस ऑफ 1 एंड 1 by r1 माइनस 1 by r। आप एग्जांपल लेके कोई भी न्यूमेरिकल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया मिलेगा, दोनों रेडियस आपको दी मिलेंगी। रेडियस का कॉन्सेप्ट ये था, लेंस अगर कन्वेक्स होगा, लेंस कैसा हो, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स होगा तो इसकी जो दो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस ये है जिसका रेडियस इस साइड आएगा, सेकंड रेडियस इसकी बनेगी जो इस साइड आएगा, तो जो पहली रेडियस है वो तो पॉजिटिव होगी और जो दूसरी रेडियस आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब मैंने कोई पुट कर दी, डिस्टेंस दे दी भाई, रेडियस पहली है 10 दूसरी है 15, तो पहले को 10 दूसरे को -15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। उसमें वैल्यू आपको गिलास का इफेक्टिव इंडेक्स दिया मिलेगा जो कि 3/2 होता है ऑलमोस्ट। ये हर जगह आपको इतना ही दिया मिलेगा, mu g इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5 और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आएगा, 1.5। ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, क्या निकाल दोगे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। लेकिन अगर हमें निकालनी पड़े फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन किसमें, किसी अदर मीडियम में, तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे हम कहते हैं सराउंडिंग मीडियम लिक्विड आ जाए, इफ सराउंडिंग का मीडियम है इज ए लिक्विड, अब किसको चेंज करें, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा, mu2 तो क्या रहेगा, mu g, और जो mu1 हो जाएगा वो बन जाएगा mu l। लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से ज्यादा भी हो सकता है और गिलास से कम भी हो सकता है, आपको चेंज नहीं करना है। कभी लिख दो इस ऊपर तो लिखा हुआ है mu2 जो डेंसर होता था और mu1 रेयर होता था, नहीं, mu2 गिलास का होता था और mu1 सराउंडिंग का होता था। mu1 कम भी हो सकता है mu2 से और mu1 ज्यादा भी हो सकता है mu2 से, आप चेंज नहीं करेंगे। आप ऊपर ज्यादा नीचे कम लिखना नहीं जरूरी, ऊपर कम भी हो सकता है नीचे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ऊपर वाला होना चाहिए गिलास का यानी लेंस का और नीचे किसका आना चाहिए, सराउंडिंग का। ये कॉन्सेप्ट है इसका मेन। तो भाई अब ये फॉर्मूला जो होगा ये वाला मेन, ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1 by fl हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड, l मींस लिक्विड, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा mu2 हो जाएगा mu g, नीचे आ जाएगा mu l
सो 1 और इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सेम वही बात इस पे क्या न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल, दोनों रेडियस दी मिलेंगे आपको 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कोई भी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास दिया मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड दिया मिलेगा आपको, ये दोनों दिए मिलेंगे, दोनों रेडियस दी मिलेंगी। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड। तो यहां से निकल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड। आप नोट करेंगे, निकाल के देखेंगे तो देखेंगे बेटा जो फोकल लेंथ एयर में आएगी, एयर में उससे ये जो फोकल लेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी। यानी आप कह सकते हैं सीधा सा कि अगर किसी भी लेंस को, किसी भी कोई भी एनिमल लेंस, मिररिंग लेंस, उसको उठा के पहले एयर में रखा हुआ है, एयर में उसकी कोई फोकल लेंथ हुई, जैसे हमने न्यूमेरिकल कर निकाला था, तो जैसे कि आप 10 सेंटीमीटर लोगे, ये 15 सेंटीमीटर लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अगर 1.5 लोगे तो फोकल लेंथ में से 12 सेंटीमीटर आएगी। इस एयर में उस लेंस की फोकल लेंथ आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके जगह लिखो तो वही 1.5, अगर ये कितना था 1.6 या 1.4, ये 1.4 था, यानी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। ये वही 10 सेंटीमीटर वही 15 सेंटीमीटर लिखोगे तो उसकी फोकल लेंथ आएगी क्या से 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर केस में चाहे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का इससे कम हो और चाहे ज्यादा हो, अगर आप इसके जगह 1.6 भी लिखेंगे ना, 1.6 भी जो कि गिलास से ज्यादा है, तो भी ये जो फोकल लेंथ आएगी वो 12 से तो ज्यादा ही रहेगी। यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीधा सा है कि अगर किसी भी के लेंस को जो एयर में था वहां से हटा के किसी भी एक लिक्विड में इमर्स कर दे, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइदर कम हो जाए ज्यादा हो, किससे, लेंस से, तो हमेशा उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। और अगर यही केस हम किस में डाल दें, मिरर में, तो मिरर में कभी भी कोई उसकी फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। मिरर को हटा के एयर में रखा, फिर उसको पानी में डुबो दिया, से कहीं भी रख दो, हमेशा मिरर की फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम। क्योंकि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा, उस मिरर की फोकल लेंथ रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पानी में डालने से, कहीं भी डुबोने से मिरर का रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, तो उसकी फोकल लेंथ भी कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ओनली एंड ओनली जो इफेक्ट होता है किस पे होता है, लेंस में। तो ये दो केसेस थे, एक हो गया एयर का, एक हो गया लिक्विड का, और एक न्यूमेरिकल मैंने बताया था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसमें आपको रेडियस भी नहीं दिया मैंने, रेडियस भी नहीं दे रखा है। उसने क्या दिया हो, इसको ध्यान से देखने का, क्या दिया हो, उसने दे रखा है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, मान लो ये दे दिया, ये गिवन है। आपको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड, लिक्विड में निकालना है, जिसमें ये दोनों के दोनों दे रखे हैं। तो आप कैसे निकालोगे, आप सीधा सा इस टर्म को इस टर्म से क्या कर देना, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर देना, यानी कि 1 बाई FA एंड डिवाइड बाई 1 बाई FL। अगर आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये टर्म क्या, म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू जी डिवाइड बाई म्यू एल माइनस 1 और इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये तो क्या हो जाएगा, ऐसे। तो यहां से अगर टर्म आएगी तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा फिर, तो यहां से तो FL आएगा, FL वो बन जाएगा बेटा कितना, म्यू जी बाई म्यू ए माइनस 1, म्यू जी बाई म्यू ए माइनस 1 एंड डिवाइड बाई म्यू जी डिवाइड बाई म्यू एल माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ए से, मल्टीप्लाई बाई FA। ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। आपको सब कुछ दे रखा था बेटा, दैट इज म्यू। आपको गिलास का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में, गिलास का दे रखा है लिक्विड के रेस्पेक्ट में, ये दोनों आपको दे मिलेंगे। एयर का आपको दे रखा है, तो क्या ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब करो उसको नोट करो। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड का फॉर्मूला जो क्या था बेटा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड
-1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये है। अगर एलसीएम आप लेंगे इसका तो ये बन जाएगा 1/fl, ये हो जाएगा μg माइनस μl डिवाइडेड बाय μl और इनटू आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r। इसको पॉइंट नंबर 3 डाल सकते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट डिमांड है क्या क्या केस है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, अगर लिक्विड का इफेक्टिव इंडेक्स और गिलास का, ये कह सकते हैं सराउंडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स और उसके खुद का अगर सेम हो जाए, अगर दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये इक्वल हो गए, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, यानी 1/fl की वैल्यू हो जाएगी 0 और fl जो होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड वो हो जाएगा इनफाइनाइट। और 1/f पावर भी होती है, 1/f पावर होती है किसकी, लेंस की, एंड पावर p that is equal to 1/f। तो जो 1/f 0 है तो पावर भी 0। तो दो चीजें बन जाएंगी एक्स्ट्रा कि उस लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट और उस लेंस की पावर हो जाएगी 0। ये किसके लिए होती है, ये कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होना या पावर 0 होना, ये जो बिहेव होता है किसी भी लेंस का वो बिल्कुल एक प्लेन ग्लास की तरह हो गया, यानी जो कर्व वाला ग्लास हो गया ना, कर्व ग्लास अगर है तो कोई भी ग्लास अगर कर्व है तो उसकी फोकल लेंथ जरूर होगी कुछ ना कुछ, जिसको बताएंगे 5, 10, 15, 20 जो भी है वो डेफिनेट मिलेगी फोकल लेंथ। लेकिन अगर इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी इसका मतलब सरफेस कर्व नहीं हो, कर्व है ही नहीं, इसका मतलब कैसा हो, एक प्लेन ग्लास है। तो जो लेंस हमारा बिहेव करेगा वो बिल्कुल एक प्लेन ग्लास की तरह करेगा, वो लाइट को ना कन्वर्स करेगा ना लाइट को डाइवर्स करेगा, चाहे कैसे भी डाले वो लाइट वैसे की वैसे उसके अंदर से पास हो जाएगी। अगर ऐसे केस बन गया तो लेंस बिहेव एज ए, सो लेंस बिहेव एज ए प्लेन ग्लास। इसके ऊपर आप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि एक मैजिशियन है, वो मैजिशियन क्या करता है, किसी भी एक जैसे एक मटेरियल लिया उसने, उस मटेरियल को उस लिक्विड में उसने इमर्स कर दिया, डाल दिया, और कहता है जो मटेरियल डाला है उसके अंदर जब वो देख रहा है उसमें तो वो गायब हो गया, दिखाएंगे। यानी कंटेनर है, ऐसा नहीं कंटेनर को बाहर से काले कपड़े ढक दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंटेनर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उस कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरा था, हमने कोई भी एक आइटम उसमें लिया उस मैजिशियन ने और उसमें डाल दिया, तो कहता है वो जो आइटम डाला है वो डिसअपीयर हो गया, दिखाई नहीं। तो ये जादू दिखा दिया उसने, मैजिशियन ने। उसने क्या किया होगा ऐसा कि जिसने वो गायब हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो सिंपल सा है कि टब में पानी भरा है, ठीक है, और उस टब में पानी में अगर मैं और पानी डाल दूं तो पहचानो हमने कौन सा पानी डाला, ये हवा यहाँ है, इस हवा में मैं अपना सांस छोड़ रहा हूं तो तुम्हें पता है मैंने कौन सा सांस छोड़ा, नहीं पहचान सकते ना। तो जिस चीज के अंदर जो मेटेरियल आप डालते हो अगर वो वैसा का वैसा हुआ तो कैसे पहचानेंगे वो क्या है। तो सिंपल सा है कि जिन दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेम होने का मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। कांच, ग्लास, डायमंड भी कांच जैसा ही होता है ना, और जो पानी पीते हैं गिलास वो भी ग्लास ही होता है, कांच का वो होता है। फर्क किस बात का है, फर्क है उसके मटेरियल का। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है। तो इसका मतलब किसका डिफरेंस हुआ, मटेरियल का। तो अगर मटेरियल डिफरेंट हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। अब कांच से ला रहे हो चाहे पानी पीने वाला गिलास यूज करते हैं, वही गिलास है, उसमें से कुछ भी यूज कर लो। गिलास का एक मटेरियल दूसरा बना हुआ है, जग बना रहे हैं, एक गिलास बना दिया, एक जग बना दिया, एक हमने विंडो का गिलास लगा दिया। क्या इन सभी गिलास के अंदर कोई चेंज है, नहीं है ना, है तो सब क्या है गिलास ही। तो सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। तो अगर जिन मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है इसका मतलब उनका मटेरियल भी क्या है, सेम है। तो उस आदमी ने, उस मैजिशियन ने क्या किया होगा, उसने
वो जो मटेरियल डाला है ना उस लिक्विड के अंदर, तो हम कहते हैं कि जो मटेरियल हमने डाला है या उस मेडिसिन ने डाला है उस मटेरियल का इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल है किसके, जो मटेरियल उसके अंदर है टर्म में, इसलिए वो क्या करते हैं उसने डिसल्व किया, ये काम है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, तो हम तो उसमें ऑब्जेक्ट में लाइट डालेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट उसमें गिर गया, यहाँ से लाइट अगर बाहर आ रही है तो ना कन्वर्स हो रही है ना डाइवर्स हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा उसको, तो ये उसका एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव हो जाएगा अगर ऐसा है। दूसरा केस, अगर बी, चाहे लिक्विड लिखो ना लिखे चाहे आप इसको μ2 by μ1 रहने दो जैसा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसको ग्लास लेंस वाला यानी लिक्विड लेके इसको सोल्व करें, या μ2 या μ1 रहने दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरा, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो μg है यानी कि जो लेंस का इफेक्टिव इंडेक्स है अगर वो ज्यादा है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड से, यानी सराउंडिंग मीडियम से अगर ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, if the effective index of glass is greater than refractive index of surrounding, तो आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें ध्यान से एक बार, ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/FL की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, एंड FL भी पॉजिटिव होगा, यानी फोकल लेंथ उस लेंस की पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो वो लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स अगर लेंस है वो, तो उसका बिहेव अगर उसका सराउंडिंग का रेयर है और खुद लेंस वो डेंसर है, मतलब बाहर के कंपेयर में उस लेंस का इफेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है और अगर वो कन्वेक्स लेंस है तो वो बिहेव करेगा एज ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। और अगर कनकेव लेंस है और उसके बाहर का मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स कम है उसके लेंस से, यानी बाहर का इफेक्टिव इंडेक्स रेयर है, खुद लेंस डेंसर है, और अगर वो कनकेव है तो वो डाइवर्जिंग होगा। कन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, कनकेव होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का इफेक्टिव इंडेक्स अलग हो गया, यानी कि बाहर का ज्यादा हो गया और खुद का कम हो गया लेंस का, तो फिर उसका बिहेव हो जाएगा चेंज। एट प्रेजेंट क्या फोकल लेंथ में कोई नेगेटिव आया नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है लेकिन चेंज होगा। ये बात मैंने बताई आपको कि पहले एयर थी, एयर को हटाने के बाद में उसको लिक्विड में डाला है तो फोकल लेंथ चेंज होगी, यस चेंज होगी, लेकिन क्या फोकल लेंथ चेंज होने के साथ साथ उसका नेचर भी चेंज होगा? नेचर चेंज नहीं होगा। अगर वो कनेक्स है तो कनेक्स का ही काम करेगा, यानी कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग का ही काम करेगा, वो डाइवर्जन नहीं करेगा। लेकिन ये भी नहीं कहोगे कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल निकाल के दे दिया था, 12 से 84 हो गया था, ठीक है, 84 से आगे और भी बढ़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है इफेक्टिव इंडेक्स पे। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ओनली पॉजिटिव का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कभी भी लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा। देयर इज convex lens behave as converging lens and concave जो लेंस है behave as diverging lens। यानी आप ये कह सकते हो दैट इज देयर इज नो चेंज इसमें इन द नेचर ऑफ लेंस, उस लेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट फोकल लेंथ इज चेंज, फोकल लेंथ जरूर चेंज होगी। और अगर उसको उल्टा कर दे तो सी पार्ट, कि अगर उसका इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कम हो गया, इफ म्यूजी कम है और म्यूएल ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो आंसर आता है
नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? नेगेटिव। तो जो FL आएगा, FL वो बन जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है कि उस लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? चेंज। देयर इज चेंज इन नेचर ऑफ लेंस। अब चेंज इन नेचर ऑफ लेंस को पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर लिख दिया कि जो कन्वेक्स है वो क्या है? एक कन्वर्जिंग है, कनकेव है वो एक डाइवर्जिंग है। अब उल्टे हो जाएंगे, उल्टे उल्टे मींस जो कन्वेक्स होगा वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, कनकेव है वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। और इसका एक प्रैक्टिकल डायग्राम बना के दिखाऊं, ये डायग्राम उसे आप समझ पाएंगे। इसमें क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो ये मैंने आपको बताया है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के, जैसे आपको डायग्राम क्या मिलेगा? तीन कॉन्वेक्स के हैं और तीन कॉनकेव के हैं। सारे पॉसिबल जो केस हैं, पहला क्या, इसको मानते हैं μ1 ना μ2, और बाहर वाला क्या होता है? μ1। और पहली कंडीशन ये है कि μ1 इज इक्वल टू μ2। सब यही है, इसमें भी क्या है? ये μ2 है, बाहर का μ1 है। दूसरे केस में μ1 कम है, μ2 ज्यादा है। तीसरे केस में μ1 ज्यादा है, μ2 कम है। और कोई भी पैरेलल रे गिर रही है ऐसे सभी में। क्वेश्चन लिखा आता है ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाओ इन तीन कंडीशंस के लिए। मे भी आपको कन्वेक्स से पूछे, मे भी कनकेव का पूछे, एक पूछेगा आपसे। उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर उसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सराउंडिंग का भी और लेंस का भी, तो थोड़ी देर पहले बताया था, ना वो कन्वर्ज करेगा ना वो डाइवर्स करेगा, वो बिल्कुल लाइन क्या चल जाएंगे? स्ट्रेट। सेम ये भी स्ट्रेट, कोई कन्वर्जिंग नहीं, कोई डाइवर्जिंग नहीं। लेकिन जब सराउंडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स कम है और खुद लेंस का ज्यादा है, तो उसमें जो हमारा केस लिखा था नंबर बी, उसमें यह था कि जो लेंस कन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग का काम करेगा और कनकेव है वो डाइवर्जिंग का काम करेगा। तो ये क्या होगा? जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से पास होती है, सेंटर है, तो वो लाइन तो सीधी जाएगी ना, इसका तो सुना नहीं है। और जो रे इसके पैरेलल आती है वो कहां मिलती है? उसके फोकस पे, इसका फोकस कहलाएगा। सेम ऐसे ही इसका, ये कन्वर्जिंग है, ये यहां पे कन्वर्ज करते हैं, ये रियल इमेज बना रखी है यहां पे, यानी कि जो पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे का मतलब क्या है कि इनका ऑब्जेक्ट कहां है? आपसे कहां कुछ नहीं कहा उसने बस क्वेश्चन डाल दिया कि इफ द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट पे है तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वो जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और वो जो रे है वो बिल्कुल उसके पैरेलल है। तो सभी का ऑब्जेक्ट कहां पे? इनफाइनाइट पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसकी इमेज कहां बढ़ेगी? फोकस पे। अब इसकी बात करते हैं, ये बिहेव करेगा ऐसे डाइवर्जिंग, डाइवर्स करेगा। अब डाइवर्स का मतलब ये रहेगा स्ट्रेट, तो डाइवर्स करेगा तो ये जाएगा ऊपर ऐसे, ये जाएगा ऐसे। तो आपको चेक करने की इमेज कहां बनाएगा? तो ये तो कंफर्म है, अगर ये रे जाके यहाँ रियल में जाके मिलती तो रियल इमेज बनाएगी, लेकिन ये जाके डाइवर्स होगी, इसका ये और ये और ये कभी मिलने वाली नहीं है।
हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्चुअली मिला सकते हैं, अपीयर टू कन्वर्ज, कहां पे, पीछे, ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो जहां जाके ये रे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये भी उस लेंस का फोकस ही है, क्योंकि कनकेव लेंस रियल इमेज बनाता ही नहीं है इस कंडीशन में कभी भी। तो ये रे जो पैरेलल थी वो फोकस पे एक्चुअली मीट करेंगी, और जो रे पैरेलल थी वो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी, अपीयर नहीं, यानी कि रियल में यहाँ पे मिलेगी नहीं, बस वो यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी हमको, बस। दूसरी बात कंडीशन ये आ जाती है, अगर बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और अंदर का कम हो गया, खुद का लेंस का कम हो गया, तो अब नेचर हो जाएगा चेंज। इनके फोकल लेंथ इनकी तो आएगी पॉजिटिव, इनकी लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बताया था कि इनका नेचर हो जाता है चेंज। अब ये बिहेव करेगा ऐसा और ये बिहेव करेगा ऐसा, यानी ये कन्वर्स करेगा और ये डाइवर्स करेगा। तो बीच वाले लाइन तो स्ट्रेट, अब ये करेगा डाइवर्स ऐसे, ये करेगा डाइवर्स ऐसे, ये करेगा कन्वर्स, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे ऐसे ये भी हो जाएगा, यानी जस्ट डाइवर्सिंग कन्वर्सिंग, डाइवर्सिंग कन्वर्सिंग। तो कॉन्सेप्ट वही है, देख लो, फोकल, यहां फोकल लेंथ नेगेटिव बनी थी, तो फोकल लेंथ थी वो नेगेटिव थी इन दोनों केसेस में, और इन दोनों केसेस में फोकल लेंथ क्या थी, बड़ा। पॉइंट नंबर 4, अब लेंस को कट करने की क्वेश्चन है। इफ ए लेंस is cut into two identical parts, कैसे, पहले केस में उसको हमें करना है कट अलोंग द बाइसेक्टर, मींस कैसे उसको परपेंडिकुलर टू द या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे करते पहले कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मींस जैसे ये कोई भी लेंस है, ये लेंस है, इसको ऐसे काटना है, यानी कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन जाएगा, एक ऊपर का हिस्सा आ गया और एक नीचे का हिस्सा आ गया। इस लेंस की अगर फोकल लेंथ f है, तो जो दो पार्ट हो गए, एक ये आ गया f1 और एक ये आ गया f2, इनकी फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, इनकी फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी फोकल लेंथ भी वही रहेगी जो इसकी थी f, इसकी वही रहेगी जो इसकी थी। इमेज की साइज में क्या फर्क पड़ेगा, जब फोकल लेंथ f की f ही है तो इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला वही पड़ना है, सारा का सारा सब कुछ वो का वो है, तो इमेज के साइज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना, फोकल लेंथ चेंज होना ना साइज ऑफ इमेज उसके ऊपर चेंज होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। दूसरी बात, तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, जैसे हम क्या कहें, तो एक तो ये इतना बड़ा हम लेंस लें, तो इतना बड़ा क्या काम आता है, आज ज्यादा जाएंगे दो यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज, अब इतना बड़ा क्यों बनाया जाए, क्योंकि लेंस को बनाने में क्या है, टाइम भी लगेगा, ऐसा घिसने में टाइम लगेगा, ऐसे डिजाइन बनाने में टाइम लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, उसको ऐसे बना दिया जाए, एक साइड से फ्लैट करके ऐसा बना दे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर मान लो ये लेंस है, इस पे लाइट ऐसे डल रही है, ये लाइट ऐसे डल रही है, जितनी बड़ी साइज है उसके ऊपर उतनी ज्यादा लाइट गैदर होगी, यानी कि ये जो लेंस है उतनी ज्यादा लाइट गैदरिंग करेगा, जितनी ज्यादा लाइट गैदरिंग मींस जैसे कमरा है, इस कमरे में जितनी ज्यादा लाइट आएगी हमें उतना ही साफ दिखेगी कोई चीजें,
जिस तरह इस कमरे के अंदर अंधेरा, जैसे खिड़कियां 1 2 3 4 ऐसी खिड़कियां बना दी, एक खिड़की बना देता तो क्या होता, एक खिड़की बना दे तो लाइट कम से कम आती, हमारी जो इंटेंसिटी है इस कमरे की वो कम से कम हो जाती, हमें कम से कम दिखता। तो सेम बात है, ये कोई भी लेंस है, इस लेंस को इतना छोटा बना दें या लेंस को कट करके ऐसा कर दें तो क्या करेगा, ये लेंस कम से कम लाइट कैप्चर करेगा, कम से कम लाइट को क्या करेगा, इकट्ठा मींस यहां से किसी भी पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, नहीं कन्वर्ज तो करेगा सारा। अगर ओनली ऊपर ऊपर वाला पार्ट होता तो 2 लाइट मतलब 2 एरिया आती और एक पॉइंट पे मिलती, अब तो 4 5 कितनी भी है वो सभी एक पॉइंट के ऊपर यहां कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू पहले वाले केस, यानी इस केस से ज्यादा इस केस में लाइट यहां पे होगी। इसका मतलब फर्क जो पड़ेगा ना वो फर्क पड़ेगा इमेज की इंटेंसिटी पे, इमेज की ब्राइटनेस पे, ठीक है। देयर इज इफेक्ट ऑन intensity of image। और तो उसे बताओ इंटेंसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, यानी कि वो कितना साफ कम दिखेगा हमें। तो इंटेंसिटी जो होती है ना, मैं कहता हूं उसको हमने आधा कर दिया, आधा, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। अब अपर्चर क्या है, यानी ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f। अपर्चर ये होता है ये टोटल, तो ये जो हमारे पास है ये इसका अपर्चर, इसको लीनियर डायमीटर कहते हैं, लीनियर डायमीटर यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इस एंड से लेकर इस एंड तक की लीनियर जो डिस्टेंस होती है वो डायमीटर या उसका अपर्चर कहलाता है। तो अगर ये कहा जाए कि इसका अपर्चर आधा हो गया, आधा, तो बताओ इंटेंसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर अपर्चर आधा हो गया, हाफ हो गया, तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 1/4 स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी क्या बनेगी, 1/4। और अगर कहते हैं कि लेंस को डबल कर दें, कि पहले हमारे पास ये लेंस है, इस लेंस को हम बढ़ा के डबल कर दिया, इतना बड़ा अपर्चर ले लिया हमने। अब बताओ इससे ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगी इमेज की, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि इससे ज्यादा क्लियर दिखेगा, इससे ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसकी जो हमारे पास ब्राइटनेस ऑफ इमेज है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज को इंटेंसिटी बोलते हैं, उसकी कोई बड़ी इंटेंसिटी कोई भी है, लेकिन अगर उसको हमने कह दिया इसके अपर्चर को डबल कर दिया, डबल, तो डबल कर दिया तो इंटेंसिटी क्या बढ़ेगा, डबल का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स, इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, हमें वो चीजें 4 गुना ज्यादा अच्छी दिखेगी। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या, जैसे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप सुना हो नाम सभी ने, तो जो टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप काम क्या आते हैं, स्टार वगैरह को देखने के लिए, मून को, यानी वहां पे जो रिसर्च होता है कि वहां क्या घटना हो रही है, ठीक है, ऊपर वहां पे अर्थ के ऊपर टेलीस्कोप लगा दिया जाता है। तो जो रिसर्च सेंटर, नासा रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे जो टेलीस्कोप होते हैं वो टेलीस्कोप छोटे मोटे जो हम देखते हैं यहाँ पे वो टेलीस्कोप नहीं होते हैं, वहां पे जो हमारे पास है एक मिरर का जो है 8 मीटर हाइट तक का भी एक टेलीस्कोप है, 8 मीटर हाइट, 8 मीटर किसे बोलते हैं, 8 या 24 फीट, 24 फीट ऊंचा एक टेलीस्कोप भी है। तो इतना बड़ा लेंस, इतना बड़ा मिरर क्यों लगाया, 24 फीट जो उसकी डायमीटर बता रहा है कि इतना बड़ा क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि जितना बड़ा डायमीटर होता जाएगा वो उतनी ज्यादा लाइट गैदरिंग ज्यादा करेगा और उतनी ज्यादा उस साइज जो वहां पे दिख रहा है हमें नेग्लिजिबल साइज को ऑब्जेक्ट वो क्लियर दिखाएगा वहां का कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्लियर उस चीज को हम देख पाएंगे। इसलिए इन लेंस की उन जो मिरर की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है। सेम की कॉन्सेप्ट मिरर के लिए भी है। अगर मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर आ गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक भी। तो अगर मैं इस मिरर को आधा काट दूं, काट दिया मैंने, हटा दिया, नीचे हटा दिया, तो बताओ इसके ऑब्जेक्ट के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इमेज बना देगा। ये यानी ये इसका क्या करेगा, सेंटर मान लो, ये इसका फोकस हो गया, तो एक रे पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी, एक जो वहां जाएगी सेंटर से, जहां जाएगी मिलेगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज तो बढ़ेगी। तो इमेज के ऊपर अगर ये भी आ गया, ये भी जोड़ दिया, तब क्या होगा, अब इमेज ये बनेगी। तो इसको आधा काट दे, आधा ढक दे,
जैसे मैंने कहा ये लेंस है, काट दिया या कहते हैं इसको आधा ढक दिया, ओपेक कर दिया इसको। ओपेक मींस क्या करते हैं इसको हमने बिल्कुल क्लियरली ऐसा कर दिया कि ढक गया, इसमें से बिल्कुल लाइट पास होगी नहीं, आड़ा पेंट करते हैं, ब्लैक पेंट करते हैं इसके ऊपर हमने, तो क्या लेंस बस क्या खत्म बात। तो इसके हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, इमेज के साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी पे। कि जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज दिखेगी वो आपको बिल्कुल ब्राइट दिखेगी, साफ दिखेगी, हाँ ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला फैक्टर कि अगर उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस उसको बाइसेक्ट करते हो, बाइसेक्ट मींस दो टुकड़े में काटते हैं, तो उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके इंटेंसिटी फर्क पड़ेगा। अगर आप उसको कट कर दो, इफ कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स ये लेंस है, उसी लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको इससे बाइसेक्ट ऐसे करते हैं, ये काट दो जस्ट एक मिनट। तो इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो कितनी है, ठीक है। अब इसको काटने के बाद में एक पार्ट ये हो गया बेटा, एक पार्ट इसका ये हो गया बेटा, ये एफ है, इसकी फोकल लेंथ मान लो एफ डैश या एफ1 भी मान सकते हैं, मान लो इसकी एफ2 हो गई सेम दोनों की, ठीक है। हम इसको एफ डैश नाम दे देते हैं, इसको एफ डैश नाम दे देते हैं। अब ये देखना है कि अगर ये f है तो ये f डैश कितना होगा, तो चाहे इसको एग्जांपल लेके चले चाहे इसको लेके चले, एक ही बात है। तो भाई सबसे पहले f के लिए हम ड्राइव करेंगे, इसके लिए पहले तो 1/f का फॉर्मूला क्या था, 1/f था बेटा दैट इज इक्वल टू μ2/μ1, तो सीधा कह दो μ - 1 into 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन बात ये है, ये जो केसेस करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इक्विकॉन्वेक्स के लिए। इफ लेंस इज इक्विकॉन्वेक्स, इक्वी मींस जिसके दोनों रेडियस सेम हो, तो दोनों सेम होंगे तो पहली r1 तो r होती है और r2 क्या हो जाएगी -r, प्लस मत करें होगी तो इधर की क्या बढ़ेगी प्लस और इस साइड क्या बढ़ेगी माइनस, तो एक होगी प्लस r और एक क्या बनेगी -r। तो यहां फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू μ - 1 इनटू 1/r, ये हो जाएगा प्लस 1/r, 1/r प्लस 1/r क्या बनेगा 2/r, तो ये 1/f जो बन जाएगा ये आ जाएगा μ - 1, म्यू यहां पे क्या है μ2/μ1 है, तो ये बनेगा 2/r। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड का प्लेन है एक साइड का कॉन्वेक्स है। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स। अब प्लेनो कॉन्वेक्स में चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आप जैसे मैं इसका ये ले लेता हूं, ये वाला, इसका बताओ कौन कौन से क्या क्या कर्वेचर पड़ेंगे। ये पहला सरफेस होगा, ये दूसरा होगा, पहले वाले की रेडियस इस साइड होगी जो प्लस होती है, तो इसके लिए r1 जो होगी वो तो हो जाएगी r, और ये है प्लेन, प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट, और जो r2 हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इस फॉर्मूले का यूज कर लो फ्रॉम फर्स्ट, जहां f है वाले को f डैश 1/f डैश क्या बनेगा म्यू -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, काटने पीटने से इसको कितना छोटा क्यों ना कर लो, मटेरियल वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, तो म्यू -1 और इनटू क्या आ जाएगा 1/r1, r1 क्या है r, तो 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity कितना होता है 0, तो ये जो बन जाएगा और 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू -1 इनटू 1/r, ये बनेगा। और ये इक्वेशन आ गई नंबर, ये सबसे फर्स्ट है
ये मान लो सेकंड, ये मान लो थर्ड। अब ये देखा है कितना आया, तो अब क्या करना, इस इक्वेशन को सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय थर्ड, आंसर आ गया। तो 1/f डिवाइड करोगे तो f डैश आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो f डैश बाय क्या बन जाएगा, ये f। तो ये ऊपर ये है म्यू माइनस 1 और 2/r डिवाइड, ये क्या था, म्यू माइनस 1 1/r, म्यू माइनस 1 कैंसिल, 1/r ये r कैंसिल, f डैश जो आएगा वो बन जाएगा 2/f। यानी सिंगल एक लेंस की फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। मतलब क्या है कि सर आधा क्या, तो आधा हो गया, आधा नहीं होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डबल। चलो इसको तो बेटा इतना काम कर लो, बाकी कल करेंगे इसमें।